Welcome back once again in the channel Interior. Today we are going to discuss the types of present tense. About present tense, we have cleared you that is present tense क्या होता है. अभी उसका हम लोग टाइप्स देखेंगे. एक्चुअल में इसके 4 टाइप्स होते हैं. 1 सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट. 2 present continuous or present imperfect. Third one is present perfect and the fourth one is present perfect continuous. लेकिन आज today we will discuss its only 2 parts. That is, first one is simple present, second one is present indefinite. Indefinite का simply मतलब होता है अनिश्चित. सिंपली इट टेल्स अबाउट एन इवेंट. ये किसी घटना के बारे में बोलता है, लेकिन कुछ कंडीशन है इसके लिए. इट हैपन्स एट प्रेजेंट. कोई भी घटना जो एट प्रेजेंट होती है उसके बारे में बताएगा, लेकिन नो टाइम कंसिडरेशन. समय के बारे में कुछ पता नहीं है. कोई घटना कब होती है नहीं होती, प्रेजेंट टाइम में होगी, लेकिन टाइम का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे. जैसे इसके 2 फॉर्म से होते हैं. या तो ये हैबिट को बताएगा या ये प्रोफेशन को बताता है. आइदर इट टेल्स अबाउट हैबिट और प्रोफेशन. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है आई गो टू वॉक डेली. दूसरा एग्जाम्पल है ही सिंग्स वेरी वेल. मैं रोज घूमने के लिए जाता हूँ. ही सिंग्स वेरी वेल, वह गाता है अच्छी तरह. इसमें कब गाता है इसका कोई मतलब नहीं है. ये उसकी हैबिट को बताता है. या वो मैं टहलने रोज जाता हूँ. इसमें भी कोई टाइम कंसिडरेशन नहीं है, कितने बजे कब अभी, ये सब कोई चर्चा इसमें नहीं है. दूसरा इसका पार्ट है, दूसरा फॉर्म है प्रोफेशन को बताता है, पेशा के बारे में बताता है. जैसे किसी से पूछा जाए कि आप क्या करते हैं, तो कोई बोलता है आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ. कोई बोलती है सी, किसी के बारे में कहा गया है सी टीचर्स, वो पढ़ाते हैं. कब पढ़ाते हैं कब पढ़ते हैं सबसे कोई मतलब नहीं. ये जस्ट उनके पेशे के बारे में बताता है. अब इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे इस तरह के सेंटेंस को. इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन मेन वर्ब आता है. मेन वर्ब के आगे एस या एस पुट करते हैं या कुछ नहीं पुट करते हैं. उसके आगे कॉम्प्लीमेंट, यानी सेंटेंस के आगे जो कुछ पार्ट होता है. जैसे यहाँ पे वेरी वेल कॉम्प्लीमेंट, सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहीं पूरा हो गया. ही सिंग्स, सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पे पूरा हो गया. ही सिंग्स वेरी वेल, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट. तो ही के साथ थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, उसके साथ एस लगा है. लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का ये सिंगुलर नंबर है आई, इसके साथ गो है मेन वर्ब, उसके साथ कुछ नहीं लगा है. इसलिए यहाँ पे मेंशन्ड है एस और ई एस और नथिंग एल्स. वॉक, आई गो टू वॉक डेली. तो टू वॉक डेली यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, यानी सेंटेंस को और बड़ा करने के लिए जो जोड़ते हैं. तो ये था सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट. इसमें टाइम की कोई चर्चा नहीं है, कब होगा कैसे होगा, बस होता है. सेकेंड वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं. इम्परफेक्ट का मतलब होता है अपूर्ण है. इसमें किसी भी इवेंट की जो होने की बात है वो कंटिन्यू है, ख़त्म नहीं हुआ है, जारी है. इट टेल्स अबाउट एन इवेंट, इट इज़ गोइंग ऑन, ये चल रहा है. एट प्रेजेंट
और यू कैन से इट राइट नाउ, अभी कोई घटना हो रही है, तो उसको हम रखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट में। उसके एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आई एम हेल्पिंग वर्ब है। ही इज़ प्लेइंग, शी इज़ प्लेइंग, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब गो है, उसमें एन जी लगा हुआ है। मेन वर्ब प्ले, उसमें एन जी लगा हुआ है। थर्ड एग्जाम्पल में वी आर रीडिंग, आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, रीड है मेन वर्ब, उसके आगे एन जी लगा हुआ है। ये जो पार्ट इतना है, फुटबॉल और केमिस्ट्री, ये सब कॉम्प्लीमेंट है। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, देन मेन वर्ब में आईएनजी लगेगा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट का कोई लिमिट नहीं, आप कुछ भी जोड़ सकते हैं। जैसे इसमें कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, आई एम गोइंग, इसमें कॉम्प्लीमेंट है, सी इज़ प्लेइंग, फुटबॉल कॉम्प्लीमेंट है, वी आर रीडिंग, यहाँ तक सेंटेंस का स्ट्रक्चर पूरा हो गया। वी आर रीडिंग, केमिस्ट्री यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। इस तरीके से आपने देखा, ये फर्स्ट पार्ट सिंपल प्रेजेंट था और सेकेंड पार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट था। थर्ड पार्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट and the fourth part is present perfect continuous. It will be discussed later. Thank you for today.